मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गोंड जाति में इतनी विविधताएं क्यों हैं, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इतना तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अपने देश की गोंड, गौड़, गौर जाति अति प्राचीन है और प्रारंभ से ही इनका मूल स्थान भारत ही रहा है। हजारों वर्षों से निवास करते आ रहे लोगों का विस्तार हुआ। स्थान परिवर्तन, सभ्यताओं के साथ परिवर्तन, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन ने ही गौंड जात के लोगों की संस्कृति, भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज आदि में बदलाव होता चला गया। जितना विस्तार होता गया उतनी शाखाएं, उपशाखाएं, जातियों आदि में विभक्तिकरण होता चला गया। गौंड जाति की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए इतना तो पर्याप्त सबूत है कि गौंड अपने आप को प्रकृति पूजक बतलाते हैं, प्रकृति से उत्पन्न बतलाते हैं। कहा वह बात अलग है कि इनमें से बहुतायत में अन्य धर्मों को भी ग्रहण किया, लेकिन यह तो समय के साथ हर जाति वर्ग के साथ सभ्यताएं बदलने के दौर विदेशी मूल के लोगों के साथ मिश्रित होने की दशा में हुआ। प्राचीन मूल की गोंड जाति की बात अगर हम करते हैं तो इनके परस्पर नियम और परंपराएं इतनी अभेद्य रही हैं कि अन्य समाज के लोग ज़्यादा विलयीकरण इनमें नहीं कर पाए हैं। जंगल के बासिंदगान, खेती व किसानी, वनोपज पर आश्रित रहने वाले गोंड जाति शांत प्रिय, वीर, निडर, साहसी तो रहे ही है। वह जल्दी जल्दी किसी अन्य को अपने साथ आत्मसात करने में भी इन्होंने परहेज रखा। तब कहीं जाकर आज ऐसे दौर में जब समाज में असलियत की पहचान हो पाना कठिन है, कौन सही है कौन गलत है, ऐसे माहौल देश समाज में होने के बावजूद गौंड जाति की संस्कृति, भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज व अन्य बातें आज तक काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। आज हम थोड़ा बात यहाँ मध्य प्रदेश में जो जनजातियाँ निवास करती हैं उनके विषय पे भी करने वाले हैं। आदिवासी मूल की कुछ जातियों के निवास स्थलों के बारे में जाने। गोंड जाति मुख्यतः जो इनका निवास स्थान है बैतूल, होशंगाबाद, मंडला, सागर, छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा शहडोल आदि जो क्षेत्र है उसमें गोंड जनजाति के लोग मूलतः निवास करते आए हैं। यहाँ पर ये समझना होगा कि दमोह, सागर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना बुंदेलखंडी क्षेत्र है। यहाँ बुंदेल क्षत्रियों का राज हुआ करता था और उनके पहले ये पूरा क्षेत्र गौड़, गौर के द्वारा आच्छादित हुआ करता था, बल्कि आज भी सब भली प्रकार से यहाँ पर निवास करते हैं। आगे भील जनजाति की बात करते हैं तो इनका जो निवास स्थान है झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, रतलाम है। भील अपने आप को वाल्मीकि व एकलव्य के वंशज मानते आए। इन्हीं में बिलाला, पट्टीलिया, बाटेला, राठिया, टेटिया, भील आदि जनजाति भी सम्मिलित है। कोरका सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद आदि का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये कोरकू जात के लोग रहते हैं। बैगा जनजाति मंडला, डिंडोरी, अंजनिया, शहडोल, उमरिया, बालाघाट का क्षेत्र, अमरकंटक के वन प्रदेशों में ये लोग निवास करते हैं। वैसे बैगा जनजाति छोटा नागपुर जो आपका वर्तमान झारखंड में प्रदेश, कभी वो छोटा नागपुर के नाम से विख्यात हुआ करता था, उस क्षेत्र की भूमिया जनजाति से निकली ये एक शाखा मानते हैं। कोल मध्य प्रदेश की एक दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति है। इनकी 20 से 22 कम से कम शाखाएं। इनकी कुछ जातियां उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों में भी निवास करती हैं। भारिया मुख्यतः जबलपुर, छिंदवाड़ा क्षेत्र में ये निवास करती हैं। सहरिया एक प्रमुख जाति है जो शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, बिच्चा, रायसेन, सीहोर एवं बुंदेलखंड में निवास करती आई है। इस प्रकार से ये जानकारी उपलब्ध है। गौंड जाति शुरू से ही वनप्रिय होने के कारण अपने कृषि कार्य को अपनाए। उनमें सामान्य किसान जो थे वो भूमिधर हो गए। इसके विपरीत कुछ ने अपने कार्य खेती के जो जैसे खेती का कार्य है उनमें से रघुवर और क्या नाम कुतल्या, गोंड, डडवे आदि जो ये जातियां हैं ये भूमिहर रही हैं और खेती किसानी का इन्होंने
काम किया है। इसके अलावा एक दूसरा वर्ग भी था जो खेत में मजदूरी है, बाढ़ जोगने, पशु चराने, पालकी ढोने, सेवकों आदि का कार्य किए, तो उनकी सेवकाई वाली जातियाँ बन गई। इसलिए बहुत उपजातियाँ हो गई। राजगोंड तो शासक वर्ग रहा जो क्षत्रिय राजवंश से संबंधित होते माने जाते हैं। वास्तविक रूप से गोंड जाति एक जनजाति कहना उचित नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा ये समझना होगा। इनमें विभिन्न समूह सभ्यता विभिन्न स्तर की तरह से माने जाते हैं। धर्म, भाषा, वेशभूषा भी आदि अलग अलग है। ऐसा कोई जनजाति संगठन भी नहीं है जो सबको जोड़कर एकता की बात करे। इसी के साथ मित्रों वीडियो समाप्त करते हुए मित्रों अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। जय हो।